कुकिंग दिल से में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम शेयर करेंगे खट्टे आटे की रेसिपी। कई बार हम फ्रिज में आटा रख के भूल जाते हैं और याद नहीं रहता है, लेकिन जब निकालते हैं तो उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है। रोटियां तो उसकी अच्छी नहीं लगती हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं उसे फेंक देते हैं या गाय को खिला देते हैं। तो चलिए आज इसी का यूज़ करके हम बहुत यम्मी से रेसिपी बनाएंगे और एकदम टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाए इस तरह की इतनी टेस्टी होती है और इतनी सॉफ्ट कि तो सच में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आटा ले लिया है, 4-5 रोटी का आटा है और खट्टा हो चुका है। तो रोटियां तो अच्छी नहीं लगेंगी, तो चलिए आज हम मज़ेदार इसी से रेसिपी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, आटा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसमें कोई उस तरह से खमीरा जैसे उठ जाता है, बहुत ज़्यादा जाली जाली सी दिखती है, छेद छेद उस तरह से नहीं है, बस खट्टा हुआ है। तो इसको एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम इसको रख लेते हैं और 1 कप पानी इसमें हम डाल लेंगे और उसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि जो ये आटा है बहुत ही अच्छे से फूल जाए और अच्छे से घुलने में आसानी होगी। तो इसे अब हम हाथ से ही मैश कर लेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से धीरे धीरे घोलते घोलते जैसे हम ये पूरा इस तरह से मैश करते जाएंगे तो आटा जो है एक अच्छे से एकदम मैश हो जाएगा और पूरा घुल जाएगा। लेकिन कुछ जो है इसका बच जाएगा, कोई चीज़ जो इसे हम फाइबर कहते हैं। ये देखिए, ये आटे का फाइबर है, इसको फेंकना नहीं है फ्रेंड्स। इसे भी हम मिक्सी में डाल के थोड़ा सा ये आटे वाला पानी उसमें घोल जो है थोड़ा सा डाल देंगे और एक बार ही चला देंगे और ये एकदम स्मूथ अच्छा सा लिक्विड बन जाएगा। तो इसमें जितने भी बचे हुए हैं वो सारा फाइबर हम मिक्सी में डाल लेते हैं और इसे एक बारी हम घुमा लेंगे। और देखिए हमने एक बारी मिक्सी चला दिया था, ज़्यादा नहीं चलाया और अच्छा सा लिक्विड मिक्स हो गया है। तो इसके साथ ही अब हमें वेजिटेबल्स चाहिए। एक प्याज लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक बड़ा मैंने शिमला मिर्च लिया है और एक टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। फ्रेंड्स सब्जियां आप कोई भी ले सकते हैं। अब सभी सब्जियों को हम इस लिक्विड में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो घर पे, कोई भी सब्जी आप ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है आपको यही सब्जी लेनी है। तो जैसा जो हो, गाजर, बीन्स जो भी अवेलेबल आप सारी वो वाली ले सकते हैं। हम तो कुछ मसाले इसमें डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल लेते हैं, आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाल लेंगे और आधी छोटी चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल लेंगे फ्रेंड्स और इसे मिक्स कर देते हैं एक स्पून की सहायता से। और फ्रेंड्स ये इससे अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे और टेस्ट आता है। और इसका और टेस्ट अच्छा करने के लिए 2 बड़े चम्मच हम इसमें बेसन डाल लेंगे और बेसन को स्पून या विपर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी है लम्स वगैरह है उसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आप विपर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक चम्मच से भी की सहायता से आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो जो लम्स हैं एकदम हट जाएंगे। 2-3 मिनट हमें अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स करना होगा। तो फ्रेंड्स 3-4 मिनट हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, लम्स एकदम ठीक हो गए हैं, एकदम ख़त्म हो गए हैं। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तवा चढ़ा लेते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो बहुत ईजिली बन जाएगा, नॉन स्टिक नहीं है तो घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स। लोहे के तवे को भी बहुत अच्छे से गरम करके तेल लगा लीजिए, थोड़ा ज़्यादा गरम करिएगा तो एकदम नॉन स्टिक का काम करेगा। तो अब हमें जितना बड़ा साइज़ का ये बनाना है आटे का, जो हमने ये नाश्ता बना रहे हैं, आप इसे चिल्ला कह लीजिए या कुछ भी कहिए, इसे बहुत ही टेस्टी ये बनेगा। तो उस तरह से जैसे हम डोसा बनाते हैं फ्रेंड्स, उस तरह से इसको फैला लेना है और 2-3 मिनट के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा हार्ड हो जाए नीचे से तो फिर पलटना है। तो फ्रेंड्स मैं ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, इसको टॉस करके हम इसको पलटने की कोशिश करते हैं। देखिए कितने अच्छे से हो जाता है और फ्रेंड्स हो गया। मैं सोच रही थी गिर जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया से टॉस करने से हो गया और देखिए कितना सॉफ्ट है। इससे मैं कलछी से इसको छू रही हूँ तो एकदम चिपक रहा है इसमें और बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अगर एक बार ही बनाएंगे ना तो बार बार मन करेगा कि रोज आटा इकट्ठा हो जाए। तो फ्रेंड्स आप हरा धनिया चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।